नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में गुजरात के साबरमती आश्रम से कल आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में अब तक 11,72,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसे में गया के 7 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक। और धार्मिक उत्साह तथा श्रद्धा के साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना करेंगे। यह महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के सिलसिले में सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक है। इसका आयोजन जन भागीदारी की भावना से लोकपर्व के रूप में किया जाएगा। इस सिलसिले में 15 अगस्त 2022 को आयोजित किए जाने वाले अमृत महोत्सव से 75 सप्ताह पहले की प्रारंभिक गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत कल से विभिन्न राज्यों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में अब तक 11,72,530 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 9,13,667 लोगों को टीके की पहली खुराक, जबकि 2,58,863 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। कल प्रदेश में 52,230 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से 37,763 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 14,467 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। इधर प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के टीकाकरण के लिए कल राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। महिला दिवस की तर्ज पर चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आज शिवरात्रि के कारण टीकाकरण का कार्य स्थगित है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज के दिन लोग उपवास करते हैं और इस स्थिति में टीका नहीं लेने की सलाह दी गई है। देश में अब तक कोविड टीकों की 2,56,85,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि टीकों की कुल 13,17,000 से अधिक खुराक कल दी गई। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.92% पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1,09,38,000 से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं और इस समय देश में 1,89,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल देश में कुल 22,854 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया कि देश में कल कोविड से 126 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,58,000 से अधिक लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आगरा कानपुर उच्च पथ पर आज सुबह एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया जाता है कि मृतकों में 7 लोग गया जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छकरबंधा के रहने वाले थे। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज समस्तीपुर में संवाददाताओं को बताया कि वोटरों की सुविधा के लिए इस बार पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरह ईवीएम से चुनाव होगा और एक बूथ पर 6 ईवीएम रहेंगे, एक कंट्रोल यूनिट होगा जिसके माध्यम से हम चुनाव कराने का काम करेंगे। और एक गलतफहमी लोगों में फैला दी गई है कि 2 बच्चे से अधिक किसी को है तो उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहले से व्यवस्था है, बच्चे कितने हैं उससे हमारा कोई मामला नहीं है और न हमने कोई रोक लगाया। बिहार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने भवन निर्माता बिल्डरों से अपने प्रोजेक्ट का ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक पेश करने को कहा है। रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पश्चिम चंपारण जिले के किसान बलुई मिट्टी वाले खेतों में भी अच्छी खेती कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भितहा प्रखंड के कई किसानों ने इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के साधनों को अपनाकर खेती के तौर तरीकों में बदलाव किया है। जिले का भितहा क्षेत्र कभी आपराधिक वारदात के लिए कुख्यात था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों की तकदीर बदल दी है। बिनही गांव के किसान निरंजन कुशवाहा कहते हैं कि इस योजना के तहत उन्हें स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की जानकारी प्राप्त हुई। अभी हमने यहाँ पे गोभी लगाया हुआ है स्प्रिंकलर के माध्यम से। स्प्रिंकलर लगाने से मेन फायदा हमारा ये हो रहा है कि जैसे गोभी के लिए हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। अब हम फ्लड इरिगेशन करते थे तो चूंकि जहाँ पे ज्यादा पानी लग जाता था हमारी फसल खराब हो जाती थी। अभी स्प्रिंकलर लगने की वजह से हमको जितना पानी चाहिए, जितना पौधे को चाहिए, हम उतना देते हैं इसमें। पश्चिम चंपारण के उप विकास आयुक्त रविन्द्रनाथ प्रसाद सिंह कहते हैं कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के बाद उन्हें वैकल्पिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मकई की खेत है जिसमें स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई का और उन्होंने ड्रिप इरिगेशन जो भी आधुनिक इरिगेशन का वे है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। फूलगोभी की खेती और भी अब देखेंगे फूलगोभी माघी और फागुन की वैरायटी है जो होली के टाइम में इतनी महंगी बिकेगी जिससे हमारे किसान को बेहतर फायदा होगा। यही बात मैं बता रहा था कि किसानों को सिर्फ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा मेन क्रॉप्स है उसके साथ साथ कुछ हम एक्सेसरी क्रॉप्स या अल्टरनेटिव क्रॉप्स लगावे। इस क्षेत्र के किसानों से बात करें तो इस बात का एहसास होता है कि सही जानकारी और योजना के लाभ से कैसे खेती बाड़ी में भी कायाकल्प हो सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए भितहा से आशीष कुमार। प्रदेश में मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिला सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश भी हुई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। प्री मानसून की शुरुआत मार्च से आरंभ होने के साथ ही नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं एवं आर्द्र हवाओं के सम्मिश्रण से होती है। इस वर्ष इसकी शुरुआत बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में गरज वाले बादल के साथ वर्षा, आंधी और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हुई। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का भी सिलसिला जारी है और साथ ही पूरे बिहार पर नमी युक्त पूर्वी हवा का प्रवाह अभी भी बना हुआ है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना हुआ है जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक है। पूर्वानुमान के अनुरूप पूरे राज्य में 24 घंटों के बाद आंधी, बारिश अथवा वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इधर बक्सर सहित दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बक्सर आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों की भव्य सजावट की गई है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया गया। शिवहर के देकुली धाम, बक्सर के पतालेश्वर नाथ मंदिर, डुमरांव के महरौरा, ब्रह्मपुर के ब्रह्मेश्वर नाथ शिव मंदिर, वाल्मीकि नगर के जटाशंकर मंदिर और लखीसराय जिले के श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इधर कई स्थानों पर रात में शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। गंगा को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए एनसीसी निदेशालय द्वारा आज पटना के गांधी घाट पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे। कार्यक्रम में एनसीसी के बिहार झारखंड के प्रमुख मेजर जनरल इंद्र बालन ने भाग लिया। महान समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने खगड़िया में दीवार गिरने से मारे गए 6 लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पूर्व सांसद ने प्रभावित परिवार के सदस्यों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। नवादा जिले के नगर थाने में भीषण आगलगी की घटना में काफी नुकसान हुआ है। आगलगी की इस घटना में थाना परिसर में रखी जब्त की गई कई गाड़ियां जलकर राख हो गयी। खगड़िया के मथुरापुर निवासी रिमझिम कुमारी का चयन हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप के लिए किया गया है। रिमझिम कुमारी ने हॉकी के मिडफील्डर खिलाड़ी के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। वह आर्य कन्या उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। नालंदा जिले में स्थानीय शिक्षक संघ के सदस्यों ने पिछले दिनों कोचिंग सेंटरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के विरोध में लहरी थाने का आज घेराव किया। प्रदर्शनकारी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शेखपुरा पुलिस के सहयोग से हैदराबाद के पुलिस अधिकारियों ने बरबीघा थाना क्षेत्र के एक साइबर अपराधी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। उस पर हैदराबाद में एक व्यवसाय से 21 लाख रुपए ठगने का आरोप है। पूर्णिया में सिपाही पद के लिए 14 मार्च को 18 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी स्थान के पास एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में गुजरात के साबरमती आश्रम से कल आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में अब तक 11,72,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसे में गया के 7 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक। और धार्मिक उत्साह तथा श्रद्धा के साथ प्रदेश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।